हेलो एंड वेलकम टू शाबाश इंडिया। मैं हूं सैयद सुहेल। अब वक्त है देश की तरक्की से जुड़ी खबरें देखने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने वाले कुछ होनहारों से मिलने का, देश के उन आविष्कारों को सलाम करने का जो वैज्ञानिकों ने नहीं बनाए बल्कि आम आदमियों ने बनाए हैं। शाबाश इंडिया में इस बार आपके सामने होगी हौसले और हुनर की अब तक की सबसे शानदार कहानी। एक होनहार जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन एयरक्राफ्ट बनाकर बन गया पूरी दुनिया का हीरो। साथ ही देखिए पानी बचाने के लिए एक नन्ही वैज्ञानिक की बेमिसाल तकनीक। देखिए उसका वाटर शावर क्या कमाल कर सकता है। और शो के आखिर में आपको दिखाएंगे देश की हर महिला का पर्सनल बॉडीगार्ड, एक ऐसी डिवाइस जो गुंडे बदमाशों के लिए बन सकती है आफत। यूं तो शाबाश इंडिया में हमने आपको आज तक कई बेमिसाल आविष्कार दिखाए हैं, देश के कई होनहारों से आपको रूबरू कराया है, लेकिन आज जिस शख्स का आविष्कार हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपको खुद के हिंदुस्तानी होने पर गर्व होने लगेगा। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो बोल सुन नहीं सकता, जिसका रोज मजाक उड़ाया जाता रहा, लेकिन जानते हैं जब सारी दुनिया उसे ताने दे रही थी तो वो क्या कर रहा था? वो एक एयरक्राफ्ट, एक हवाई जहाज बना रहा था। और ये कोई खिलौने वाला हवाई जहाज नहीं था, बल्कि उड़ने वाला असली हवाई जहाज है। लोग कहते थे वो पागल है, अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, पता नहीं क्यों दिन भर मशीनों में ही जूझता रहता है, पता नहीं क्यों कबाड़ बटोरता रहता है। लोगों को लगता था कि उसका कोई भविष्य नहीं है, लेकिन बरसों की मेहनत के बाद वो अचानक दुनिया के सामने आया एक बेमिसाल आविष्कार के साथ और उड़ गया अपने सपनों की नई दुनिया में। दुनिया देखती रह गई और वो आसमान से बातें करता रहा, अपने हौसले के साथ, अपने हुनर के साथ, अपने एयरक्राफ्ट के साथ। उसका नाम है साजी थॉमस। आपको यकीन नहीं होगा कि साजी बोल सुन नहीं सकते। किस्मत की ये नाइंसाफी बचपन से ही थी, लेकिन साजी ने होश संभालते ही अपनी किस्मत खुद लिखी और दिखा दिया कि वो वाकई दूसरों से अलग हैं, बहुत अलग। साजी थॉमस की कहानी सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। स्कूल के दिनों में साजी कागज के नए नए हवाई जहाज बनाया करता था। स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन वो हर मजाक उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देता था। स्कूल छूटा तो साजी के दिमाग का फितूर और गहरा हो गया। उसने पुराने स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल के पार्ट्स बनाने शुरू किए, इस उम्मीद में कि एक दिन वो अपना खुद का एयरक्राफ्ट बनाएगा। पैसे नहीं थे, सो साजी ने खेती शुरू की, मजदूरी की, शादियों में फोटोग्राफी की और अपने सपने के लिए पाई पाई जुड़ता रहा। बरसों की मेहनत के बाद साजी ने एयरक्राफ्ट का ढांचा तो तैयार कर लिया, लेकिन बदकिस्मती से वो जहाज को उड़ा नहीं पाया। इस नाकामी के बाद भी साजी थॉमस ने खुद को हारने नहीं दिया। कामयाबी के नए रास्ते तलाशता रहा और उन्हीं रास्तों में साजी की मुलाकात हुई रिटायर्ड विंग कमांडर SKG नैयर से।
नैयर साजी के गुरु बने और उनकी मदद से साजी ने चंद वर्षों में ही अपना सपना पूरा कर लिया। साजी का नाम अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पे दर्ज है। वो इसलिए क्योंकि बाजार में जेट प्लेन 40 लाख का मिलता है, उसे साजी ने सिर्फ 14 लाख में तैयार कर लिया। साजी का ये करिश्मा देखकर दुनिया के कई मुल्क हैरान रह गए। तमाम कंपनियों ने साजी को बड़े बड़े ऑफर दिए, लेकिन उस हिंदुस्तानी ने हर ऑफर को ठुकराकर देश के लिए ये बेमिसाल तकनीक तैयार की। सलाम इस हौसले को, सलाम इस हुनर को, सलाम इस हिंदुस्तानियत को। हमारे अगले इनोवेटर की उम्र है महज 12 साल और इस नन्ही सी उम्र में इस लड़की ने एक ऐसी चीज बनाई है जिसके बाद उसे अवार्ड्स पर अवार्ड्स मिलते जा रहे हैं। एक ऐसी चीज जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया, क्योंकि इस बच्ची ने हमें बताया है कि हम कैसे पानी की बचत कर सकते हैं। सिर्फ बताया नहीं है, इसने एक शानदार चीज बनाई है, देखिए। क्या आप जानते हैं कि नहाने के लिए एक शख्स कितना पानी इस्तेमाल करता है? क्या आप जानते हैं कि देश में हर शख्स रोजाना कितना पानी बर्बाद करता है? आंकड़े के मुताबिक अगर आप बाथरूम में शावर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको साफ सुथरा बनाने में करीब 85 लीटर पानी लगता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही काम सिर्फ 15 लीटर पानी में हो जाए तो? जरा देखिए इस नन्ही वैज्ञानिक का बेमिसाल आइडिया। नासिक की श्रुति नेरकर की माने तो उसका ये आविष्कार वाकई में ये कमाल कर सकता है। श्रुति ने पानी के शावर की एक नई डिजाइन तैयार की है, जिसमें शावर के नोजल यानी शावर के नल को एक नई शक्ल दी गई है। इसके लिए श्रुति ने इलेक्ट्रिक वायर पाइप, पीवीसी पाइप और फोल्डेबल पाइप्स को चुना है। श्रुति की माने तो इस तरह के नोजल के जरिए एक शख्स के नहाने में करीब 83% पानी की बचत की जा सकती है, यानी 85 लीटर पानी की जगह पर सिर्फ 15 लीटर पानी में ही काम चल जाएगा। 8 मिनट शावर के नीचे खड़े रहे तो 80 लीटर्स पानी हमको लगता है। और मैंने ऐसा शावर इन्वेंशन किया है जिसमें से सिर्फ 15 लीटर्स पानी लगता है। श्रुति ने हमें दिखाया कि एक सामान्य शावर से कितना पानी बर्बाद होता है। और फिर श्रुति ने अपने आविष्कार के साथ हमें समझाया कि कैसे पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है। श्रुति का ये मॉडल देखने के बाद हम भी हैरान थे, क्योंकि इस आविष्कार के जरिए वाकई पानी की बचत हो रही थी। श्रुति सिर्फ 6ठी क्लास में पढ़ती हैं और कुछ वक्त पहले उसे यह आइडिया अपने पिता को देखकर आया, जब उसके पिता ने कार को धोने के लिए सिर्फ 2 लीटर पानी के इस्तेमाल की शर्त रखी। मैं एक दिन मेरे पापा के साथ कार स्टेशन में कार धोने के लिए गई थी। तब मैंने देखा कि उनका पानी स्प्रिंकल जैसा बाहर निकलता है, और तभी मेरे दिमाग में आया, अगर हमने ऐसा ही कुछ किया शावर में तो क्यों पानी कम हो सकता है क्या? फिलहाल देश के करीब 54% इलाकों में पानी के पर्याप्त इंतजामात नहीं हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की करीब 2.5 अरब की आबादी पानी की कमी में जीती है। श्रुति की माने तो अगर दुनिया का हर शख्स उसके आविष्कार का इस्तेमाल करे तो करीब 17 लाख लोगों को पूरे 34 दिन तक पीने का पानी मिल सकता है। तो है ना एक बेमिसाल आइडिया। जरा सोचिए कि एक लड़की रास्ते में अकेले जा रही हो और ऐसे हालात में उसका सामना किसी मनचले, किसी गुंडे बदमाश से हो जाए तो वो क्या करेगी? क्या वो अपना
मोबाइल फोन निकालकर पुलिस को मदद के लिए बुलाएगी या फिर किसी एप्लीकेशन की मदद लेगी? इन हालात में अमूमन ये सब मुमकिन नहीं होता, लेकिन वाराणसी की एक लड़की ने अब इस परेशानी का एक बेजोड़ हल निकाला है। एक ऐसा बॉडीगार्ड जो हमेशा महिलाओं के साथ रहेगा। बस बहुत हुई मनचलों की मनमानी, अब आ गया महिलाओं का बॉडीगार्ड। बस ये समझिए कि इस छोटी सी डिवाइस में सड़कों पर घूमते हर मनचले का इलाज छिपा है। इस छोटी सी डिवाइस के साथ अब देश की बेटियां कहीं भी बेखौफ जा सकती हैं, अकेले घूम सकती हैं। इस डिवाइस को बनाया है वाराणसी की एक छात्रा अंजलि श्रीवास्तव ने। यह कारगर डिवाइस तैयार किया है जिसे कोई महिला कहीं भी छिपा सकती है, बैग में, जेब में या फिर अपनी जीन्स में। अगर वो महिला सड़क पर किसी अनहोनी का शिकार बनती है तो सिर्फ एक बटन दबाते ही वारदात की सारी जानकारी पुलिस और रिश्तेदारों तक पहुंच जाएगी। Where are you? Hello, please save me. Hello, hello, please save me, please save me, hello, hello. इस डिवाइस में 5 नंबर पहले से ही सेव किए जाएंगे। जैसे ही इमरजेंसी बटन दबाया जाएगा तो ये डिवाइस उन नंबरों पर कॉल कर देगा और फोन के दूसरी तरफ मौजूद शख्स को न केवल वारदात की पूरी जानकारी मिल जाएगी बल्कि फोन पर वारदात के वक्त की सारी बातचीत भी सुनी जा सकेगी। Please save me, please save me, hello. अगर डिवाइस में सेव पहले नंबर पर कॉल नहीं उठाई जाती है तो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगी बल्कि ये डिवाइस किसी अगले नंबर पर कॉल कर देगा। जी लास्ट डायल नंबर ये 5 नंबर्स पे कॉल जाती है। अगर जैसे कि हम अगर पुलिस पे कॉल करते हैं, अगर वो बिजी बताता है या फिर इन केस उन्होंने कोई आंसर नहीं किया, उसके बाद हमारी वो कॉल फॉरवर्ड हो जाएगी हमारे पेरेंट्स पे। हमारे पेरेंट्स में हमारे ब्रदर को, हमारे फादर को, जो उसको भी हमारी कॉल फॉरवर्ड होती जाएगी जब तक वो कॉल रिसीव नहीं हो। जैसे ही वो कॉल रिसीव होती है वैसे ही हम अपनी जहाँ भी सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे सकते हैं ईजिली। महिला सुरक्षा से जुड़ी ये डिवाइस किसी मोबाइल ऐप या पेपर स्प्रे से ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि किसी वारदात के वक्त अक्सर महिलाओं को मोबाइल या पेपर स्प्रे के इस्तेमाल का मौका ही नहीं मिल पाता। ऐसे हालातों में कपड़ों में छिपी ये डिवाइस सिर्फ एक बटन दबाते ही मनचलों की मुसीबत बन सकती है। शाबाश इंडिया में आज बस इतना ही। आप इसी तरह से आविष्कार करते रहिए, लेकिन हाँ, अपने आविष्कारों के बारे में हमें जरूर बताइए ताकि आपके आविष्कार को भी हम अपने कार्यक्रम का हिस्सा बना सकें। तो अगले हफ्ते तक के लिए शाबाश इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपने या आपके पास किसी ने भी कोई आविष्कार किया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shabashindia@network18online.com। इसके अलावा आप हमारे #शाबाश इंडिया पर ट्वीट भी कर सकते हैं।